हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। मैं आपको बता दूं, नया साल होने के दौरान जो कानून हिट और रन कानून जो बनाया गया है, अमित शाह ने जो कानून के लिए प्रस्तावना दिया है, हिट और रन कानून, उसको लेकर ट्रक के मालिकों ने और ट्रक ड्राइवरों ने और मैजिक मतलब आपको बताने सारे ड्राइवरों आज धरने पे हैं। और आपको बता दूं, अगर ऐसा धरना चलता रहा तो देश पर अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर सारे ड्राइवर अपने धरने पर ऐसे ही रहे तो आपको बता दें पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी देश की। इसी में हिट और रन कानून को लेकर सारे लोग बैठे हैं और किस हिसाब से नारा लगा रहा है आप देख सकते हैं। देश की पूरी अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी अगर ड्राइवर लोग अपनी हड़ताल पर रहे। क्या कहना चाहते हैं सर? हम लोगों को ऐसा है, ये जो कानून बनाया गया इसको वापस लें, कानून अपना वापस लें। हाँ। हम लोग 200-250 रुपये पाने वाले ये 5 लाख 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भुगतेंगे? लेकिन आपको बता दें, हिट और रन कानून जो दिया है अमित शाह ने, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो है कि आप लोग पहले एक्सीडेंट करते थे तो आप भाग जाते थे क्योंकि भाई जनता आपको मार देती। हम लोग बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कभी कभी तो, लेकिन ये हिट और रन का रूल्स वही है। उसमें अगर आपकी तनख्वाह जब 10,000 5,000 तो आप 10 लाख रुपए देंगे कैसे? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, 300 रुपये पाने वाला आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? इस व्यवस्था को वापस करें। 10 लाख रुपए होंगे तो धंधा नहीं करेंगे अपना हम। सही बात है। गाड़ी क्यों चलाएंगे? अगर हम लोग मान लो किसी पैसेंजर को कोई एक्सीडेंट होता है लेकर जाएंगे तो पब्लिक हमको मार डालेगी, हमारे घर का फिर क्या होगा? बच्चों कौन देखेगा? इनका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है, इनका जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि जिनकी तनख्वाह ही 10,000। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, जो कि कोई भी योजना या कोई कानून लागू कर रही है, कम से कम क्या ड्राइवरों के ऊपर लागू हुआ, कोई पब्लिक के ऊपर नहीं लागू हो सकती है। मान लिया अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने कानून लगाया, अच्छी बात है, तो उस पब्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए? अगर ड्राइवर उसको उतर के लेके जाएगा अस्पताल तो पब्लिक तो उस ड्राइवर को मार डालेगी। लेकिन एक नियम ये भी है, अगर आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं और अगर आपको कोई घायल होता है, कोई खत्म हो जाए या मर जाए, तो उसको आप अस्पताल या वहाँ थाने ले तो कुछ छूट मिलेगी, ऐसा भी बताया तो वहाँ जब तक तब तक तो पब्लिक खत्म कर देगी। पब्लिक खत्म करे। मेन बात ड्राइवरों का है, अगर होना चाहिए ड्राइवर एकता। इसकी क्या गारंटी है हम उसको उठा के ले जाएंगे अस्पताल में, पब्लिक हमको छोड़ देगी? उसकी क्या गारंटी है? अगर वो लिख के दे दें कि हमको छोड़ देगी तब हम उठा के ले जाएंगे, फिर भी हम 7 लाख का जुर्माना नहीं करवा पाएंगे, 10 साल की सजा हम लोग नहीं करवा पाएंगे। 10 लाख हम देंगे तो फिर हम। सही बात है, 10 लाख कहाँ से देंगे? इतना पैसा होता तो ये काम ना कर लेते, दुकान ना खोल लेते। हाँ भैया, हम तो नहीं बोल पाते। अच्छा, तुम नहीं बोल पाते। अच्छा, इनका सब लोगों का ड्राइवर का ये कहना है कि एक तो पहली बात जो क्रैश होते हैं एक्सीडेंट वगैरह, उसमें ड्राइवर लोग अगर गद्दी छोड़ कर नहीं जाएंगे तो जनता मार देगी। उस पर भी है कुछ। हाँ, जैसे हिट और रन कानून जो लेकर अमित शाह जी आए हैं, उस विषय में आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत कानून लाए, हम लोग कतई नहीं मानेंगे जब तक वापस नहीं लेगा, झाट हड़ताल नहीं खुलेगी। अरे लेकिन अर्थव्यवस्था पूरे व्यवस्था कुछ भी हो जाए भूखे देखिए, बहुत आगोश है। आपको बता दें, ड्राइवरों में बहुत आगोश है। और आपको बता दें, अगर ऐसा ही रहा तो अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क आएगा। हाँ भैया जी, बताइए। भाई, हम ये कहना चाहेंगे कि देश का जो ड्राइवर है, कोरोना काल में ड्राइवरों ने ही भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी जान खतरे में डाल करके। क्या ड्राइवर को कोरोना वायरस नहीं हो सकता था? हो सकता था। हम लोग अब ये सोचिए कि 10,000 12,000 की सैलरी पाने वाला ड्राइवर, भाई वो अपना बड़ा मुश्किल से परिवार चला पाता है। अब जब वो अपना बहुत मुश्किल से परिवार चला पाता है तो किस तरह से, अब पता लगे 10 साल की जेल हो गई, 7 लाख रुपए जुर्माना हो गया, तो 10,000 रुपए सैलरी में वो परिवार चलाएगा या 7 लाख रुपए का जुर्माना देगा? अगर 10 साल की जेल जाता है तब तो पता चलेगा कि बीवी बच्चे उसको भूल जाएंगे कि हाँ कोई था कोई नहीं था, या उनका पालन पोषण कैसे होगा? कब तक आपका धरना चलेगा?
जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक काला कानून वापस नहीं होगा। हाँ, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम सभी ड्राइवर एकदम से बिल्कुल चक्के जाम कभी रहेंगे। पहले प्रोसेस में 2 साल की सजा थी, अब तो 10 साल की सजा कर दी गई। तो पहले प्रोसेस में थी, पहले प्रोसेस में ये भी था कि पहले ड्राइवर की वेल होती थी, है ना। पहले मोटर मालिक ड्राइवर की वेल कराता था, उसके बाद में जिसे मान ली केस चलता था, तो केस चलता था तो महज 2 साल की सजा थी। अब 10 साल की सजा हो गई, 7 लाख रुपए का जुर्माना। पहले ड्राइवर के ऊपर कोई जुर्माना नहीं था, जो भी था तो केस सॉल्व होने के बाद में जैसे मान लिया जो भी था उसका प्रोसीजर तो वो पड़ता था। अब 7 लाख रुपए जुर्माना, मतलब कुल मिला के हड़ताल नहीं रुकेगी। देखिए आप मोटर मालिक भी लोग हैं जी, क्या कहना चाहते हैं जो हिट और रन कानून के बारे में जो अमित शाह लाए हैं? अरे सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जो कानून पहले चल रहा था ड्राइवरों के हक में, बस वही चलना चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग मान लीजिए अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, कहाँ से 7 साल सजा के कहाँ तक झेलेंगे सर, बताइए। लेकिन ये भी तो कहा गया अगर आप कोई का एक्सीडेंट करते तो या तो आप हॉस्पिटल ले जाए तो आपको राहत मिलेगी। राहत तो उससे पहले पब्लिक हमको दे देगी, पब्लिक मार देगी। मेन तो पब्लिक है भैया, पब्लिक है तो सब जानती। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? देबू जी आ जाइए आप। देबू जी, आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो बहुत पैसेंजर लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। तो परेशानी तो होगी क्योंकि ये जो काला कानून आया है इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि ड्राइवर अपने जानकारी में मुर्दों पे मरे हुए कुत्ते पड़े होते हैं उन पे गाड़ी नहीं चढ़ाते हैं। ठीक, जिंदा जब धोखे से आदमी कोई ऐसा हादसा होता है तो सामने वाली गलती होती है 100%, तभी ये कोई हादसा होता है। और उस हादसे में हम लोग ये कोई नहीं चाहता कि कोई ड्राइवर अपनी जानकारी में मुर्दों पे गाड़ी नहीं चढ़ाता, जिंदों पे के। और उसके बाद में ड्राइवर अपनी जान बचाएगा कि पब्लिक को देखेगा, पब्लिक उसे मार देगी अगर जो वो गाड़ी छोड़ के ना भागेगा तो। ठीक, ये और रंस कानून नहीं मानेंगे, ये कानून नहीं मानने के लिए तैयार। हम लोग लाइसेंस तोड़ के फेंक देंगे, ड्राइवरी छोड़ देंगे, चौराहे पे मजदूरी कर लेंगे पर ड्राइवरी नहीं करेंगे। ये कानून चलेगा, ड्राइवरी नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और चौराहे पे लेबरी कर लेंगे। कितना पैसा हम लोगों को ड्राइवरी में मिलता है? बहुत ज़्यादा। एक मजदूर अगर जो मजदूरी करने जाता है 300-400 रुपये वो कमाता है। आपको बता दे बाजार में सब्जियां महंगी हो रही है, सब्जी महंगी होगी। अमित शाह जी जो गाड़ी से घूम रहे वो भी ड्राइवर लेके जाता है, नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अमित शाह तो देख लिया भैया, आप गाड़ी से नहीं चल पाएंगे, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। भैया हाल बताइए, थोड़ा आ जाइए बियर्ड वाले, आपकी दाढ़ी बहुत मस्त लग रही है, आप बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं, देख लो जी। क्या कहना चाहते हैं? कोई बूढ़े आदमी है जिंदगी में ड्राइवरी करते रहे, 10 लाख रुपया कहाँ से पे? 10 लाख रुपए कहाँ हो? ऐसी 10 लाख का तो हमारा रिश्ता तय भी कर रहा है। भाई क्या बोले हैं मालूम है कि अगर तो एक्सीडेंट कर दो तो साहब में लौंडिया कहाँ रही है? हम देखेंगे भाई साहब, इसका रिश्ता तय हो लौंडिया कब जिम्मेदार होगा ये? अच्छा, तुम्हारा रिश्ता इसी चक्कर में चला गया? भैया लड़की वाले कह रहे हैं हाँ कि अगर तो एक्सीडेंट कर दो तो साल तुम जेल में रही, हमें लौंडिया क्या करिए? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप देख सकते हैं सारे ट्रक हमारे सामने खड़े हैं और आपको बता दें सारे माझी खड़ी है। आप देख सकते हैं गोला में सब्जियां भी महंगी हो रही है। मैं आपको वो भी हमारे सनोज मिश्रा ने कवर किया है। सब्जी भी महंगी हो रही है, तेल भी कम, तेल भी, पेट्रोल भी। हाँ जी, हाँ जी। आटा भी 300 रुपया किलो लाएंगे ना, भूखे मार देंगे, वाला हाल हो जाएगा। पाकिस्तान के आगे निकाल देंगे हिंदुस्तान। ये निकालना चाहते या हमारी सरकार निकालना चाहती? क्योंकि पाकिस्तान में आटा महंगा है। यहाँ भी 300 रुपया किलो, जब हम लोग लाएंगे ना, ले होगा खोपड़ी उठाएगी भैया, तो बहुत ही चली जाएगी। देखिए आप लोग 30 रुपया किलो भी कहेगा, 30 रुपया किलो रहा। कैमरा मैन सोम मिश्रा के साथ जय हिंद। सानू भाई, ये ड्राइवरों ने जो हड़ताल की है उसका मंडी समिति पे क्या असर पड़ा? इसका हम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और हमारा कच्चा बिजनेस है ये। हमारी सारी गाड़ी जाम में फंसी हुई है, बहुत इसका हमको हानि हो रही है। ठीक है, शासन प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? बस हमारी उनसे एक ही गुहार है कि जो ड्राइवरों की मांग है उनको पूरी की जाए और आगे का कार्य जाम हटवाई जाए। हाँ, जाम हटवाई जाए, बिल्कुल भाई। हमारा माल बाहर से जो आता है वो सब जाम में फंसा हुआ है। हमारी मटर की गाड़ी फंसी हुई है, ठीक है। काफी नुकसान हो रहा है हम लोग, काफी नुकसान हो रहा है भैया। शासन प्रशासन से यही और इसके चक्कर में हमारी उधारी भी सब बैक पर, मतलब उधारी नहीं मिल रही है। निर्णय करा जाए।
भाई। ये जो ड्राइवर यूनियन वालों की स्ट्राइक चल रही है, इसका सब्जी पे क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मंडी से बाहर से माल नहीं आ पा रहा है। ये टमाटर जो है 20 रुपए किलो बिकते थे, आज पोजीशन 40 रुपए किलो की है। 30 रुपए थोक बिका है, 35 रुपए। अच्छा, तो मतलब दामों में बढ़ोतरी पाई गई है क्या? बहुत बड़ी बढ़ोतरी पाई गई, एकदम से टमाटर 40 दूने रेट हो गया है ये। तो आप जहाँ से माल लाते हैं हाँ, तो वहाँ पे ऑटो वाले भी नहीं मिल रहे, ठेलिया वाले भी बड़ा मुश्किल आना खाने का। जो बाहर से माल प्राप्त किया जाता था आड़तियों को, वो आ रहा है नहीं आ रहा? वो बहुत कम आ रहा है, इसे एक आधा आता है तो आता है, वरना नहीं आता। वो मालिक कहते ये नहीं आ पा, ये लोकल का माल आ रहा है अपने इधर का। अच्छा, मतलब बाहर का माल नहीं आ रहा है? बाहर का माल बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। हमारा नाम है पप्पू राठौर। ये जो ट्रक यूनियन वालों की स्ट्राइक चल रही है, इस पे सब्जी का क्या फर्क पड़ा है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सब्जी इतनी महंगी हो जाएगी, सब्जी मिलेगी नहीं, आदमी भूखे मरने लगेगा। अच्छा, क्या जो दामों में बढ़ोतरी हुई है वो किस कारण लगता ये है? ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाफर। क्या कहना चाहते हैं जो स्ट्राइक चल रही है इसके बारे में? स्ट्राइक के बारे में संशोधन करके इसका कानून में तब्दीली की जाए और जल्दी जल्दी इसका हल निकाला जाए, वरना पब्लिक बहुत परेशानी में है। किसी को बाहर जाना है, किसी को कुछ करना, कोई सवारी नहीं। बताओ, सुबह से हम चौराहे पर खड़े और हमको कुटार जाना है, सवारी नहीं मिली। अच्छा, तो ये जो स्ट्राइक चल रही है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा रहा है? बहुत भारी फर्क पड़ा हुआ है।